नमस्कार। आज हम मीराबाई के पद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी होई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यह पद मीराबाई की स्वयं के द्वारा, मीराबाई ने स्वयं ने इस पद में यह बात स्पष्ट कर दी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे केवल गिरधर गोपाल कृष्ण भगवान कृष्ण ही मेरे अपने हैं, दूसरा न कोई, विकल्प रहित है। उनकी भक्ति वे स्वयं कह रही हैं, मैं प्रमाणित करती हूँ, मैं स्वयं कहती हूँ जगत को ये बात कि मेरे पति केवल गिरधर गोपाल हैं और उनके अतिरिक्त मेरा अपना अन्य कोई नहीं है जिसे मेरा हृदय मेरा स्वीकार करता हो। पहचान बताते हुए कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मोर पंख का किरीट जिनके भाल पर शोभा पाता है, मेरो पति सोई, मेरे पति केवल वही हैं। यद्यपि मीराबाई का लौकिक विवाह हुआ था, तदुपरांत भी मीरा ने प्रारंभ में ही ये बात अपने लौकिक पति के रहते हुए भी स्पष्ट कर दी थी कि पति रूप में मेरे मन हृदय चित्त पर मोर मुकुट धारण करने वाले कृष्ण की ही छवि रहती है। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी अर्थात का अर्थ है मर्यादा। छाड़ी दई छोड़ दी है, कुल की कानी मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। मीरा ने जिस राजकुल में जन्म लिया और जो समय मीरा का था, उस समय में महिलाओं के लिए कुल की मर्यादा का अर्थ होता था बहुत सारे विशेष नियमों का पालन। उन्हीं नियमों में के अंतर्गत मीरा को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। कहा करी है कोई, मीरा कहती है मैंने संतों के साथ संतन संग ढिग बैठी बैठी, मैंने संतों के साथ बैठ बैठकर, यहाँ भाव यह है कि जहाँ भी कृष्ण चर्चा हुई, कृष्ण चर्चा करने के लिए स्त्री व पुरुष कोई भी जो संत स्वरूप में मेरे सामने उपस्थित हुए, मैंने उनके साथ बैठ करके अपने कुल की मर्यादा को तोड़ने का प्रयास नहीं किया, वह स्वतः ही मुझसे छूटती चली गई और लोक लाज खोई। और परिणाम आगे यह भी हुआ कि लोक लाज, पहले कुल की मर्यादा और कुल के नियम और बंधन छूट गए और फिर लोक लाज, परिणाम यह हुआ कि लोक मर्यादा भी, लोक व्यवहार, लोक लाज भी मेरी स्वतः ही नष्ट हो गई, निकल गई मेरे हृदय से। लोक लाज का अर्थ होता है यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह खाना चाहिए, यह नहीं, यह पहनना चाहिए, यह नहीं, ये जो चाहिए की सीमा थी वह मीरा कहती है लोक लाज मेरी स्वतः ही समाप्त हो गई। आंसुओं ने जल सींची सींची, इस प्रकार से अपने प्रेम के स्वरूप को आगे बताते हुए मीरा कहती हैं, आंसुओं के जल से सिंचन कर करके मैंने प्रेम बेल बोई, प्रेम रूपी बेल को बोया अपने हृदय में। अब तो बेल फल गई और संत चर्चा, नाम जप, एकाग्रता, साधना के विविध उपायों को अपनाते हुए, समर्पण के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, इन सब के माध्यम से सिंचाई करते हुए
प्रेम बेल फल गई। परिणाम ये हुआ कि प्रेम की जो बेल है वो फलित हो गई। स्वाभाविक था, उस पर फल आना था और फल आया। आनंद फल, आनंद रूपी फल होई, आनंद रूपी फल ने जन्म ले लिया। आनंद, भक्ति के फल स्वरूप जो आनंद प्राप्त होता है वह भगवत दर्शन, भगवत कृपा, सदैव प्रसन्नता, निरंतर नाम जप, सब में संभाव, सब में भगवत दर्शन इत्यादि आनंद के जो विभिन्न फल मुझे प्राप्त हुए वो मैंने पाए। दूध की मथनियाँ, अपने बात को आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मीरा कहती हैं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। यह व्यंजना, अभिधा और व्यंजना दोनों है, शक्तियाँ हैं इस पंक्ति में। दूध की मथनियाँ, माखन जो कृष्ण को प्रिय है, हम सभी जानते हैं। मैंने दूध में से दही जमाकर माखन बिलोया और बड़े प्रेम से बिलोया, उसे माखन निकालने के लिए बिलोया। दधी मथी, और मुझे जो माखन प्राप्त हुआ वो मैंने श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। यह तो इसका अभिधेय अर्थ हुआ। व्यंजना परक इसका जो भाव है वो ये है कि जीवन रूपी दूध में मैंने प्रेम की मथनियाँ लगाकर उसे बड़े प्रेम से, आनंद से, एकाग्रता से, समर्पण से और निरंतर अनन्यता के साथ उसका मंथन किया। मेरे जीवन का जब मंथन भक्ति के रूप में हुआ तो दधी मथी, उस दधी को मथ करके मैंने घृत काढ़ लियो, जीवन का सार प्राप्त कर लिया। घृत यहाँ दूध का सर्वोत्तम सार घी कहा जाता है। मैंने उस जीवन के सार अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को, आनंद को प्राप्त कर लिया। डारी दई छोई, छोई का अर्थ होता है छाछ, अर्थात ये जो संसार के विषय वासना संबंधी, लोक व्यवहार संबंधी, मर्यादा संबंधी जो नियम बंधन है उन्हें मुझे, मेरे लिए आवश्यक वो मुझे प्रतीत नहीं हुए, वो स्वाभाविक रूप से ही मुझसे छूट गए। भगत देखी राजी हुई। और इसी क्रम में मीरा कहती है आगे, भगत देखी, जहाँ जहाँ मैंने अपने जीवन काल में भक्तों को देखा, भक्तों के दर्शन किए, भगत देखी। यहाँ भगत शब्द है। भक्त का अर्थ क्या है? जो कभी भी भगवान से विभक्त नहीं होता। हम इसका अर्थ ये न ले लें कि वो सदैव बैठ करके कोई माला लेकर के नाम जप, ये कोई जप करता रहे या तीर्थ इत्यादि करता रहे। भाव ये है कि जो भगवान से कभी विभक्त नहीं होते, अर्थात जिनके मन, प्राण, चित्त, बुद्धि और आत्मा पर लगे हुए मल विक्षेप के और आवरण हट जाते हैं भगवत कृपा से, और जो सदैव अपने निश्चित नियत स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर भजन में लगे रहते हैं, भगवत स्मृति में लगे रहते हैं, भगवान की याद में लगे रहते हैं और हाथ से जगत के अनिवार्य और जरूरी कार्य करते रहते हैं। उन्हें देखकर मीरा कहती है, मैं बहुत आनंदित होती हूँ। जगत देखी रोई, किंतु संसार को देख करके मेरा हृदय रोता था, रोने लग जाती थी। जगत, यहाँ जगत जिस प्रकार भक्त का अर्थ है भगवत चिंतन में लगे हुए व्यक्ति और मनुष्य, और जगत का अर्थ है वे मनुष्य, जगत का अर्थ होता है वे मनुष्य जो सदैव विषय चिंतन में लगे रहते हैं, विषय प्राप्ति ही जिनका लक्ष्य होता है, विषय चर्चा ही जिनकी जीवन की गति होती है। मैं जब उनके सामने पड़ जाती या कभी वे मेरे सामने आते तो मुझे बहुत कष्ट होता। इस प्रकार से मीरा कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर। मीराबाई कहती हैं, हे गिरधर गोपाल, मैं आप की समर्पिता हूँ। यहाँ दासी का अर्थ है मैंने अपने मन प्राण समस्त आपको अर्पित कर दिए हैं। तारो अब मोही, भक्ति में माधुर्य भाव भी है, दैन्य भाव भी है। दास्य भाव में कहती है, तारो मेरा कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए, मैंने अपनी वस्तु स्थिति आपको बता दी है। यह पद मीरा के गेय पदों में गाया जाता है। इसमें रूपक अलंकार है और मीरा की एकांतिक इस
भक्ति के साथ मीरा का स्पष्ट उद्घोष है कि मेरे पति अपने भाल पर मुकुट मोर के पंख का किरीट लगाने वाले, मुकुट धारण करने वाले कृष्ण मेरे मन के प्राणों के पति के रूप में मैं उन्हें स्वीकार कर चुकी हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।